हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। अच्छा, एक बात मुझे बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, जब भी आप प्रे करते हो गॉड को, आप प्रार्थना करते हो, कोई दुआ मांगते हो, तो आप कुछ ना कुछ मांगते ही हो कि मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज मुझे बदले में ये दे दो। बहुत जरूरी है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो खत्म है। आप मांगते हो ना, आप 100% मांगते हो। रिगार्डलेस आपका रिलीजन क्या है, आप ईश्वर में यकीन करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन आप मांगते हो। और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपने हो सकता है एक चीज लाख बार मांगी हो, या लाख चीज एक बार मांगी हो। वो कितनी पूरी हुई है, कितनी पूरी हुई है। और वहीं पे एक दूसरा इंसान है जो बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल खुश रहता है। आपकी तरह उसको टेंशन नहीं लिए बैठा है। उसके पास कम चीजें हैं, लेकिन उसमें बहुत सुकून है उसको। ही इज वेरी सेटिस्फाइड। और वो सही समय पे सही जगह पे पाया जाता है। उसके साथ चीजें बिल्कुल सही हो रही हैं। और लोग पूछते हैं भाई हुआ कैसे, तो वो खुद कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं शायद सही समय पे सही जगह पे पाया गया था। और वहीं पे हो सकता है कि आप डिजर्विंग भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में संघर्ष हो रहा है। ऐसा क्यों? आप प्रार्थना भी खूब करते हो, आप बहुत सारे कार्य भी कर रहे हो, ईश्वर को प्रसन्न करने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं पा रहा है। जिसने भी आपको यह सिखा दिया है ना कि बेटा प्रे करो और ये चीज मांगो, वो तो बिल्कुल ही गलत बताया उसने। मुझे नहीं पता ये कहां से शुरुआत हुई, इसकी बुनियाद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक ईश्वर है तो उसने कभी भी नहीं कहा है कि मेरी पूजा करो, मंदिर आओ, मंगल को ये करो, शनिवार को ये करो। कभी भी उसने नहीं कहा। ये सब हम लोगों ने ये बना दिया है कहानी। रिलीजन के नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा है मार्केट में, और हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, क्योंकि वो चीज होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। तो भाई कर लो, मंगल के दिन ये कर लो, रविवार के दिन ये कर लो, और हम इसमें डूबते चले जा रहे हैं। बचपन में एक चीज मुझे सिखाई गई थी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। क्या आप खुद की मदद कर रहे हो? अगर खुद की मदद कर रहे होते तो इस समय इतने डरे ना हुए होते। ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी जिंदगी में अगर संघर्ष हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप नहीं आकर्षित कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो जिंदगी में आप प्राप्त करना चाहते हो या आप डिजर्व करते हो, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने यूनिवर्स का रूल को नहीं समझा है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड है हम। जिसने इसके रूल्स को समझ लिया वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा ही होगा। और ये चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपकी जिंदगी को पलट देंगे और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएंगे, चुंबक की तरह जो आकर्षित करेगा हर वो चीज जो चाहता है। अगर आप सीरियस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी पलटती है। आपको अपनी प्रार्थना को बदलना पड़ेगा। मांगने की जरूरत नहीं है, आप पूरे खुद ही सक्षम हो हर चीज प्राप्त करने के लिए। अब इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझाता हूं, गौर से समझिएगा। आप मान लीजिए बहुत गरीब हैं, इस समय पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, और आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस में आपको पता है कि हाँ भाई पैसे जरूरत है। और क्या होगा? मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो, ईश्वर मुझे अमीर बना दो, पैसे दिला दो, कहीं से कुछ कर दो, अच्छी नौकरी दे दो, ये पैकेज दे दो, ये बिजनेस में ये कर दो। लेकिन अंदर जो आपकी चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरा है गरीब इंसान का, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी गरीबी झेल रहा हूं, मेरे परिवार में मैं सुख नहीं दे पा रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हैंड टू माउथ चल रहा है। आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आप जब प्रार्थना करोगे कि मुझे दे दो और मेरे पास है नहीं, तो वो हो गया एक भीख मांगना। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि मुझसे भीख मांगो, कुछ भी मांगो। तुम अपने अंदर की चेतना को बदलो। जब तुम अपने अंदर की चेतना को बदलोगे, तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी, तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। यानी कि जो चीज है तुम्हारे पास, अगर तुम पहली बात उसमें सेटिस्फाइड हो, अगर नहीं हो तो रहना शुरू कर दो, अपना नेचर बनाना शुरू कर दो कि मेरे पास जो है बहुत है। और मैं जब भी आपसे प्रार्थना करूंगा, चाहे आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन जब भी मैं उस हायर कॉन्शियसनेस, उस हायर चेतना को प्रार्थना करूंगा, तो मैं सेटिस्फाइड होके ही करूंगा। यानी कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपको।
किस चीज का? हर उस चीज का, मेरे स्वस्थ शरीर का, मेरे छोटे से प्यारे से घर का, मेरे परिवार का। पैसे हैं मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में, वो बहुत है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं। क्योंकि जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो ग्रो करती है, वो ग्रो करती है। अभी तक मैं लैक में फोकस कर रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, प्लीज दे दो। अब मैं अबंडेंस पे फोकस कर रहा हूं तो वो चीज ग्रो करेगा। और यही कारण है कि आपकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है, वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, क्योंकि आप प्रार्थना ही गलत तरीके से कर रहे थे। दो लोग हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन। दोनों के पास पैसों की कमी है। उनको पता है कि इस नौकरी से ही मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, तो मैं अपनी पूरा 125% दे रहा हूं। एक की सोच क्या है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं और मुझे यकीन है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन का टाइम आ गया। और दूसरा, सेम मेहनत की है उसने 12-12 घंटे 6 दिन हफ्ते में, लेकिन दिमाग में क्या है कि यार ये तो जिंदगी ऐसी है, हमारे देश में तो ऐसी ही परेशानी है, 12-12 घंटे नौकरी करो, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इसको प्रमोशन मिलेगा? पहले वाले पर्सन को मिलेगा। और अगर उसको प्रमोशन नहीं भी मिला ना, उसको कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने कहा कि सही समय पे सही जगह पे वो पाया जाएगा, यानी कि उसकी दूसरी जगह कंपनी में नौकरी लगेगी अच्छे पैकेज में, तो प्रमोशन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव माइंडसेट था। वो रो नहीं रहता सेकंड पर्सन की तरह। जो मेहनत है वो दोनों बिल्कुल सेम कर रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। वो कहां से हो रहा है? अपनी चेतना से, अपने कॉन्शियसनेस से। तो रिगार्डलेस, अगर आप बहुत मेहनती हैं, आप दिन रात एक कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना सही नहीं है, तो उस मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ही गड्ढा खोद रहे हैं अपनी जिंदगी का, और उसमें आप गिरते चले जा रहे हैं। अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अपने चेतना को बढ़ाओ, अपने अंदर अवेयरनेस लाओ कि हाँ ये गलती हो रही है। और प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं। जा रहे हो तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने जाओ। वो माहौल, जो वाइब्रेशन है ना, हाई वाइब्रेशन, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करो और वो वाइब्रेशन लेके अपना पूरे दिनचर्या लगाओ। जाके रो नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं। ईश्वर भी हंसेगा, वो आपके लिए एक फिंगर नहीं उठाएगा। वो क्यों उठाए? उसके पास इतना समय है, अगर ईश्वर है भी तो। वो कहता है खुद की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ऑटोमेटिकली। लक फॉलो द ब्रेव। जो ब्रेव लोग होते हैं वही लकी होते हैं, क्योंकि वो कुछ कार्य कर रहे होते हैं, वो मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में उनकी कॉन्शियसनेस भी हाई होती है। बी लकी एंड बी ब्रेव। यहां से अपने माइंडसेट को बदलो और फिर देखो कैसी जिंदगी चेंज होती है। आई होप इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ चुके होंगे और जो गलतियां कर रहे थे वो अब नहीं दोहराएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।